नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नई भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हुआ है। तो इस भर्ती के बारे में आज के सेशन में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इस भर्ती के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या इसके लिए योग्यता है, कितनी इसके लिए जो एज लिमिटेशन है वो होनी चाहिए, जो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम इसका कब तक है वो आयोजित होगा, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक किए जाएँगे, वो तमाम जो चीज़ें इसी के साथ-साथ में इसका जो सिलेबस राजस्थान की सबसे बड़ी जो भर्ती है आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तो इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का और इसका जो सिलेबस है, उसमें कितना क्या डिफरेंट है या फिर एक जैसा सिलेबस है, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो विज्ञापन है, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है आज ही। और इसकी बात करें तो भर्ती का नाम है प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती 2025 और ये आपकी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान सरकार की भर्ती है। और इसमें टोटल पदों की बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया के 48 पद हैं और टीएसपी एरिया के 6 पद हैं। कुल मिलाकर के 54 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की वही प्रक्रिया रहेगी जो सामान्य तौर पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के विभिन्न एग्जाम्स की रहती है, यानी कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आपका किया हुआ है तो आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से बिना किसी फीस का भुगतान किए आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या पटवार इत्यादि भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो वही प्रोसीडर आपके ऑनलाइन आवेदन की है वो इसमें रहने वाली है। दूसरी बात करें तो इसमें आपके पदों का वर्गवार जो कैटेगराइजेशन है वो किस प्रकार से क्या है, तो यहाँ पर आप वर्गीकरण देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इत्यादि, तो अलग अलग वर्गों में कितनी क्या सीटें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उसमें सीटों की संख्या है वो बहुत कम है या ना के बराबर है, तो ये जो आपके सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं ये सभी के लिए ओपन है। 17 जो सीटें हैं इसमें कोई भी अभ्यर्थी है वो इसमें आपका सिलेक्शन पा सकता है, बशर्ते उनको अधिक अंक है वो अर्जित करने होंगे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन है वो भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग कैटेगरियों के। अब बात करते हैं इसकी सैलरी क्या है वेतनमान की, तो इसके लिए आपका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 है वो रहेगा, यानी कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसी के समकक्ष आपकी ये भर्ती है। ठीक बात है, तो पे मैट्रिक्स लेवल L1 है इसमें। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपकी 10वीं पास या उसके समतुल्य कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, तो इसके लिए आप है वो योग्य हैं। और देवनागरी लिपि और हिंदी की लेखन का और राजस्थानी संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको नहीं होगी। इसके अलावा इसमें एक बात ये भी है कि कोई अभ्यर्थी ऐसा भी है कि अभी 10th है वो अपीयरिंग है, 10वीं कर रहा है और फिर भी चाहे कि मैं इसके लिए आवेदन के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो इसके लिए आपको पहले तो अपनी जो एज लिमिटेशन है वो क्राइटेरिया फुलफिल है वो होना चाहिए, वो कितनी क्या है हम आगे है वो देखेंगे। दूसरी बात है कि अगर आप 10वीं अभी कर रहे हैं, अपीयरिंग है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, मुख्य जो परीक्षा होगी, इस परीक्षा तिथि से पूर्व जो है, आपकी 10th का फाइनल जो रिज़ल्ट है, वो आ जाना चाहिए और उसमें आप पास आउट होने चाहिए। तो इसके लिए योग्यता का एक ये ज़रूरी मापदंड है। दूसरी बात करें आयु की जो लिमिटेशन है वो क्या है? तो 1 जनवरी 2026 से 18 वर्ष की आयु आप पूर्ण कर चुके हैं और 10th आपकी अपीयरिंग है या एग्ज़ाम से पहले तक 10th आप पास कर लेंगे या पास की हुई है तो आप आवेदन है वो कर सकते हैं। तो 1 जनवरी 2026 से आपकी ऐज का है वो कैलकुलेशन होगा, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष है वो होनी चाहिए कम से कम। और अधिकतम आयु कितनी है? 40 वर्ष से ज़्यादा है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो 40 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा है, उसमें आपकी यहाँ पर 3 साल की जो है वो आपकी छूट है वो दी गई है, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार की भर्ती के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ था 3 साल तक, ठीक है? तो 3 वर्ष की यानी कि 43 वर्ष के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन है वो कर पाएँगे। इसके अलावा उच्चतम आयु में अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ जो राजस्थान में जो नियम है, उन्हीं नियमों के तहत आपकी अलग-अलग कैटेगरियों को यहाँ पर 5-10 साल की छूट भी है वो दी जाती है, तो वो अगर कोई ओवरेज है वो हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। दूसरी बात करें
तो इसमें आपका अगर शादी हो चुकी है तो आपके लिए विवाह पंजीयन भी है वो अनिवार्य हो जाता है। दूसरी बात है, ऑनलाइन आवेदन की आपकी समय सीमा कब क्या रहेगी? तो ऑनलाइन जो आवेदन पत्र हैं, वो आप 11 जुलाई से 9 अगस्त रात्रि 12 बजे तक जो है वो इस वेबसाइट यानी कि एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएँगे और इसी दौरान आपको जो फीस है ओटीआर इत्यादि की वो भी आपको रजिस्ट्रेशन इससे पहले करके ये आपको ऑनलाइन आवेदन है वो करना है। परीक्षा का आयोजन की बात करें तो परीक्षा का आयोजन के लिए बोर्ड ने कहा है कि हम पृथक से आपको सूचित करेंगे, अभी कोई एग्ज़ाम डेट है वो नहीं की है। एग्ज़ाम का जो मोड है वो आपका ऑफ़लाइन ओएमआर आधारित एग्ज़ाम है वो आपकी की जानी प्रस्तावित है। ठीक बात है। और एक से अधिक चरणों में अगर एग्ज़ाम होगा तो इसमें नॉर्मलाइज़ेशन की भी प्रक्रिया अपनाए जाने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी पहले नौकरी कर रहे हैं सरकारी या अर्ध सरकारी तो यहाँ पर आपको अनापत्ति एनओसी भी है वो ले लेनी चाहिए भर्ती के आवेदन से पूर्व ही। ठीक बात है, तो ये आपकी इसमें इस भर्ती के संबंध में बातें। अब एग्ज़ाम कब होगा, कब हो सकता है, तो उस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी है वो चीज़ें दी गई हैं, प्रमाण पत्र के संबंध में कुछ प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो प्रमाण पत्र के बारे में कुछ जो एडिशनल जो जानकारी है, वो आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले, फॉर्म भरने से पहले एक बार इस विस्तृत विज्ञापन को आप अवश्य देख लिया करें। अब बात करते हैं परीक्षा की स्कीम की और परीक्षा के सिलेबस की। तो परीक्षा का जो सिलेबस है, वो ठीक वैसा ही है जिस प्रकार से आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सिलेबस था। इसमें देखिए परीक्षा में 120 आपके कुल प्रश्न है वो होंगे, 2 घंटे का है वो समय मिलेगा, जिसमें सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न हैं, अंग्रेजी के 15 प्रश्न हैं और सामान्य ज्ञान के 70 प्रश्न होंगे, जिसमें राजस्थान भूगोल के 20 और 20 ही राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के। तो इसका बहुत अच्छा वेटेज है आपका। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उससे 5 प्रश्न है और राजस्थान की जो पॉलिटी है, उसमें भी 5 प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे आपसे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 5 प्रश्न हैं, करंट अफेयर्स के 5 राजस्थान और 5 इंडिया से रिलेटेड 10 जो प्रश्न होंगे और बेसिक कंप्यूटर के 5 प्रश्न हैं और मैथ्स के है वो 15 प्रश्न। तो कुल मिलाकर के 120 प्रश्नों का 2 घंटे का आपको है पेपर है वो मिलेगा। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है वो रहने वाली है और पेपर का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो सेकेंडरी बोर्ड जो है राजस्थान बोर्ड है उसकी 10वीं स्टैंडर्ड का पेपर आपका रहने वाला है। डिटेल सिलेबस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी है, अंग्रेजी है, भूगोल है और राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति है। उसका डिटेल में जो सिलेबस है वो दिया गया है कि पर्टिकुलर टॉपिक में आपको पर्टिकुलर सिलेबस में आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट में कौन-कौन सा टॉपिक जो पढ़ना है, वो यहाँ पर है वो मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं हम कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो संशोधित सिलेबस जारी किया था, वो और ये सिलेबस किस प्रकार से अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का सिलेबस है। ये और आपका ये जो एनिमल अटेंडेंट सॉरी आपका लैब अटेंडेंट का जो हमने विज्ञापन डिस्कस किया, सिलेबस डिस्कस किया, तो ये सिलेबस और आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सिलेबस एक ही जैसा है। किसी भी प्रकार का रत्ती भर भी इसमें कोई जो आपका है वो अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं, वो सारे के सारे अभ्यर्थी जो है, वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो करने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करके इसकी भी तैयारी है वो चतुर्थ श्रेणी के साथ में ही आपकी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा, तो एग्ज़ाम के लिए बोर्ड ने तो अभी कुछ कहा नहीं है। लेकिन बात करें चूँकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और इसका सिलेबस एक ही जैसा है, इसके लिए एज लिमिटेशन है, दूसरी बात करें तो जो एलिजिबिलिटी है वो सारी चीज़ें एक ही जैसी है। तो पहले तो आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को है वो फ़ोकस करें, इसमें आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर भी इसमें नहीं हो पाता है, तो आप उसमें थोड़ी-सी और मेहनत करना, तो इसके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नो 19 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 19 सितंबर से 21 सितंबर का एग्ज़ाम आपका प्रस्तावित है। तो पहले तो आप इस पर है वो मुख्य रूप से फ़ोकस करें, ठीक है? तो ये आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो अभी इस भर्ती के लिए आप एग्ज़ाम डेट है वो आप 19 सितंबर 2025 को ही मान कर के चलिएगा क्योंकि दोनों का सिलेबस एक जैसा है। इसके बाद में आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो सकता है एग्ज़ाम डेट भी आपकी डिक्लेयर कर दी जाए और इन्होंने 4 अक्टूबर 2026 को कुछ जो स्थान है वो आरक्षित रखे गए हैं। तो हो सकता है आपके आगामी अगले 1 साल इस भर्ती को कंप्लीट होने में लग जाए, एग्ज़ाम होने में लग जाए।
तो आगामी जो कैलेंडर है वो 13 सितंबर 2026 तक तो आपका पूरा भरा हुआ है कर्मचारी चयन बोर्ड का, और अक्टूबर 2026 या इसके बाद में, और हो सकता है पहले भी किसी दिन जो एग्ज़ाम है वो करवा लिए जाए, क्योंकि इस भर्ती में चाहे पदों की संख्या कम भी हो, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। जिन अभ्यर्थियों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आवेदन किया है वो लगभग सारे अभ्यर्थी इसके लिए ही आवेदन करेंगे। तो हो सकता है 50-54 पदों के लिए भी आपका 20 लाख प्लस जो आवेदन है वो इस भर्ती के लिए भी आ जाए। तो इसके लिए भी एग्ज़ाम अलग-अलग शिफ्टों में और 3-4 शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो आपकी कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो ये इस भर्ती के बारे में जानकारी। इसके अलावा जो मैंने आपको इसका परीक्षा कैलेंडर की जानकारी दे दी, इसके सिलेबस की जानकारी दे दी, और भी आपके कोई डाउट हो किसी इस भर्ती के संबंध में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर है वो बता सकते हैं। और साथ ही साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड की ये भर्ती है, तो इसके लिए आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा डीप जीके पढ़ने की आवश्यकता है वो नहीं है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस जो पेपर्स हैं, उनको आप अच्छी तरीके से है वो उनका एनालिसिस देखें, विश्लेषण हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सारे पेपरों का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। मैराथन वीडियोज़ भी है जिन्हें आप ज़रूर देखिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ राजस्थान सामान्य ज्ञान की टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ और इस भर्ती के लिए भी टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी पर मिल जाएगी, तो उसको आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।